इस तरह का एक क्वाड्रेटिक हमें फाइंड करना है, सच दैट पी एक्स हैज़ डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, क्वाड्रेटिक है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, हैज़ इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। ये शायद ओरिजिनल पेपर में नहीं था, बट ये होना चाहिए था ये कंडीशन, तो बाद में ऐड किया गया और इसकी वजह से थोड़े कुछ बोनस मार्क्स मिले थे इस क्वेश्चन में। एंड हैज़ प्रॉपर्टी द गिवन अबव, prove that there are exactly two such polynomials and list them in the provided space on later page. Okay, and second में it is also true that there are exactly two cubic polynomials, यहाँ पे cubic बताना है हमें, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद द प्रॉपर्टी दिस, एंड दैट पी एक्स shares no root with the polynomial you found in part 1. Okay, ठीक है. Explain fully how you will prove this along with the method to find the polynomials, but do not try to explicitly find the polynomials. So second case में हमें देखो, first case में तो polynomials हमें निकालना है, ठीक है, दो से ऐसे polynomial होंगे, ये फर्स्ट केस में बताना है, उस दोनों polynomial हमें प्रेजेंट करना है, will have to produce that those two polynomials. But second case में they are saying that it's not necessary to find that polynomial explicitly, but just I mean explain कि why there will be two polynomials. Okay, all right. तो इसके लिए ऐसा करते हैं, फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एंड फर्स्ट पार्ट में ओके विल ट्राई टू फाइंड सच पॉलिनोमियल पी एक्स. तो मान लो कि लेट पी एक्स हैज़ रूट, द रूट्स ऑफ पी एक्स बी अल्फा बीटा, राइट. तो according to the property, if r is a root, r square minus 4 is also a root. तो might be कि अल्फा एक ऐसा नंबर है जो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 के भी इक्वल है, हो सकता है, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर वही नंबर हो सकता है, किसी नंबर के स्क्वायर माइनस 4 भी सेम नंबर हो सकता है. तो आई मीन एंड बीटा इज बीटा स्क्वायर माइनस 4. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि अल्फा एंड बीटा एक परम्यूटेशन है अल्फा बीटा का, बट अल्फा नहीं है, और मतलब उसका जो परम्यूटेशन आर एस मान लें, तो आर इज़ नॉट अल्फा, आर इज़ बीटा एंड एस इज़ अल्फा, आई मीन क्रॉस कर जाए. तो हम क्या करते हैं, एक तो ये है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज़ कि अल्फा ही आ जाए. ओके, आई मीन देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 आ जाए, एंड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस, तो सामने सामने मैच कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पॉसिबिलिटी की बात करूँ. और दूसरा जो एक क्रॉस कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे कुछ इस तरह का, अल्फा इज़ एक्चुअली बीटा स्क्वायर माइनस 4 एंड बीटा इज़ एक्चुअली अल्फा स्क्वायर माइनस 4. तो पहले मैं पॉसिबिलिटी नंबर 1 की बात करूँ, फॉर अल्फा स्क्वायर माइनस 4 टू बी अल्फा एंड बीटा स्क्वायर माइनस 4 टू बी बीटा, ऑब्वियसली यहाँ से सीधा आ रहा है कि अगर मैं अल्फा बीटा की जगह पे सीधा जनरल रिप्रेजेंटेटिव एक्स प्रेजेंट करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 के ये जो दोनों रूट होंगे, और रियल रूट्स हैं यहाँ पे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पे कह रहा था, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, रूट्स आर डिस्टिंक्ट. तो एक तो पॉलिनोमियल यही होगा बच्चों, डायरेक्टली कॉमन सेंस है यहाँ पे. एंड द सेकंड पॉलिनोमियल बात करें, जब क्रॉस होगा, अल्फा इज बीटा स्क्वायर माइनस 4 एंड बीटा इज अल्फा स्क्वायर माइनस 4. देयर मे बी अदर पॉसिबिलिटी ऑल्सो, बट इसके अंदर विल सी, देखते हैं आगे. और जैसे कि यहाँ पे मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 4 को बीटा बोलूँगा और बीटा स्क्वायर माइनस 4 को अल्फा बोलूँगा. तो अल्फा को मैंने बोल दिया बीटा स्क्वायर माइनस 4, सेकेंड वाला फर्स्ट में फिट कर दिया है होल स्क्वायर माइनस 4. सो अल्फा को लिखा है बीटा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू बीटा. सिमिलरली आप अल्फा बना सकते हैं. तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एक्स पे लेके चलते हैं. तो फाइनली इसको जब ओपन करेंगे तो विल गेट, पहले तो इसको पावर 4 पे, तो बीटा 4 माइनस 8 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा लेफ्ट में ले आओ, और 4 माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0. ऑलराइट, सो वो जो जिसके अंदर कंटेंट है, यहाँ पे कह सकते हैं एक जनरल पॉलिनोमियल एक्स रेज पावर 4 माइनस 8 एक्स रेज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0. इसके अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर मैं जैसे बीटा
स्क्वायर माइनस 4 को, है ना, इसके अंदर ये कंटेंट होगा. द रीज़न बिहाइंड इज कि अगर आप कह दो कि अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा ही रख दो दोनों जगह पे, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा जा रहा है, तो मतलब अल्फ़ा के लिए बीटा डेफिनेटली विल बी अ रूट. तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे हम अगर इसको इस तरह से देखें, लेट एक साइड में मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो हो क्या रहा है सेकेंड केस के अकॉर्डिंग, अगर मैं इस केस की बात करूं तो एफ, देखो ये जो लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस मैं एफ अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 4 को बीटा कह रहा हूँ और एफ बीटा को अल्फा कह रहा हूँ, ऐसे समझ सकते हैं आप. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स, ये एक्स आ रहा है, ठीक है, फॉर एक्स इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, इसको फॉलो कर रहा है. और इसका एक सोल्यूशन ना एफ एक्स इक्वल एक्स तो होना ही है. वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब दो चीज़ें होती हैं कि या तो एफ अल्फा आ जाए, एफ बीटा आ जाए. तो ये देखो आप पुट करो एक्स को अल्फा, तो एफ अल्फा इज अल्फा, एफ अल्फा इज अल्फा, सेटिस्फाई हो रही है. और या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि एफ अल्फा बीटा आ जाए, जो ऊपर लिखा है एफ बीटा अल्फा आ जाए. तो ये दोनों चीज़ें यहाँ कंटेंट है, मतलब आप इसको अगर फॉलो कर लेते तो यहाँ से दोनों सोल्यूशन, ये एक्चुअली दिस इज नथिंग बट ये एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 0 ही है बेसिकली. तो इसमें एक सोल्यूशन तो आपका ये दोनों कंटेंट है. तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ, एक जो ऊपर सोल्यूशन है ये नंबर 1 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो इसका एक फैक्टर होगा ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या फिर कॉमनली यहाँ पे कॉमन सेंस से एक्स इज फॉर 4 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा. माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स कर दो, प्लस एक्स क्यूब कट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वी नीड. तो यहाँ पे 12 बनाने के लिए सीधा हम कह सकते हैं कि माइनस 3 होगा. यहाँ पे आप एक बार चेक भी कर सकते हैं सारे एक्स स्क्वायर बनाने का. एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर आ गया, कॉन्स्टेंट मैच कर रहा है. सो यहाँ पे सेकेंड जो आपका, यानी कि हमें जो लिस्ट करना था, तो आंसर इसके जो हैं वो दोनों जो क्वाड्रेटिक हैं, एक तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 4 equal to 0, and the second is x square plus x minus 3 equal to 0. So these are the two quadratic which was asked to be found. तो ये हो गया. इसका एक तरीका और है बच्चों, मेथड और करके मेथड 2 में, हालांकि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली, बट आप ट्राई कर सकते हो. यू कैन ट्राई सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स के आइडिया से. सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, इसके आइडिया से हम क्या करने वाले हैं, रिप्लेसिंग एक्स बाई इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एफ. ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 4 से आप रिप्लेस करोगे, और वहाँ से जो भी एक क्वाड्रेटिक मिलेगा उसको उसके साथ, मतलब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे स्क्वेयरिंग वगैरह करके, है ना. जैसे कि आप लिखोगे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा, एंड मेक अ पॉलिनोमियल कंपेयर विद पी एक्स, मेक अ पॉलिनोमियल फॉर्म एंड कंपेयर विद पी एक्स. तो ये पी एक्स से कंपेयर करो, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर जो वैल्यू बी सी की है. तो पी एक्स के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों सेम आइडेंटिकल होना चाहिए. तो विल हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक बेसिकली whose roots are unchanged by taking फंक्शन एफ एक्स. आई मीन अगर आर एक रूट है तो आर स्क्वायर माइनस 4 भी रूट होगा, तो इससे आपको एक नया क्वाड्रेटिक बनेगा. वो क्वाड्रेटिक पुराने वाले क्वाड्रेटिक से मैच करना चाहिए. उसके रूट्स एक्चुअली क्या बनेंगे, आर स्क्वायर माइनस 4. इफ ओरिजिनल के रूट आर हैं तो आर एस हैं, तो इसके और दोनों सेम होना चाहिए, दोनों क्वाड्रेटिक सेम होना चाहिए. तो यहाँ से यू विल गेट. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट देर आर एग्जैक्टली 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि प्रोबेबिलिटी इसको फॉलो करा, पी एक्स शेयर्स नो रूट विद द पॉलिनोमियल फाउंड इन द पार्ट 1। सो सेकेंड पार्ट पे इस क्वेश्चन के आते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स मान लो पी क्यू आर हैं, ये रूट्स आ गए। तो हमें क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर माइनस 4 भी रूट सही है। ये अब किस तरह से मैच करेंगे, सामने सामने मैच नहीं करना चाहिए यार, एज इन द प्रॉब्लम शेयर्स नो रूट विद द पॉलिनोमियल यू फाउंड इन पार्ट 1। ना तो सामने सामने मैच करेगा बच्चों। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं पी को पी स्क्वायर माइनस 4 कर दूं, क्यू स्क्वायर माइनस 4, ये ट्रू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना तो क्रॉस हो सकता है ये एक दूसरे के साथ, आई मीन दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, not allowed। then PQR p square minus 4 q square minus 4 r square minus 4, this and this cross is also not allowed, क्योंकि ये भी मना किया गया। फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसा ही निकाला था ना, देखो ये वाला, तो ये भी अलाउड नहीं है। देन इसको फिर आर को ये होना पड़ेगा ना, ये नॉट अलाउड। तो करना क्या है, अलाउ क्या होगा यहाँ पे, अलाउ जो होना चाहिए वो होगा पी क्यू आर इन सच ए मैनर पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर माइनस 4। ये जैसे या तो इसके साथ जा सकता है और ये इसके साथ, और ये फिर जैसे डीअरेंजमेंट में होता है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। हाउएवर पी में गो विद आर स्क्वायर माइनस 4, then q would go with p square minus 4 and r would be same as q square minus 4। ये दो और कह सकते हैं आप, p q r p square minus 4 q square minus 4 r square minus 4, ये इसके साथ। ये आप बोलोगे सर ये दोनों सेम केस है, नहीं ऐसा नहीं है। हम अज्यूम कर रहे हैं सपोज कि p मतलब पी क्यू आर को मैं अगर ऑर्डरिंग कर दूँ, कुछ डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, तो कुछ छोटा बड़ा होगा, तो उस हिसाब से ये दोनों डिफरेंट क्यूबिक आ सकते हैं। तो अब ये जो क्यूबिक आएंगे इनके रूट्स ये हैं, तो वे दो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ आने हैं। एक तो नंबर 1 में ये आएगा पॉसिबिलिटी, और नंबर 2 में पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, पॉसिबिलिटीज़। इसमें एक्सप्लेन करना था कि क्यों दो आएगा, ये दो आएगा, और वो दोनों हैं क्या क्या हम देखते हैं। सो इसमें करना ये है बेसिकली कि अगर मैं अगेन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 के हिसाब से चलूँ, तो बेसिकली एफ पी जो है वो देखा जाए तो एफ पी नहीं, एफ क्यू को मैं लेना ना, एफ पी क्यू है। अच्छा मैं सेकेंड के हिसाब से चल रहा हूँ, चलो किसी एक में चलो, दोनों कॉमनली आने वाला है अकॉर्डिंग टू, जैसे 2 नंबर पे चलो, 2 नंबर वाला ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो 2 नंबर में पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू के साथ जा रहा है, पी स्क्वायर माइनस 4 यानी एफ पी जा रहा है क्यू पे, और एफ क्यू जो क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर के बराबर है, और एफ आर जो है वो पी के बराबर है। तो ये फॉलो करना है, राइट। यानी आप इसको सीधा कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स, कुछ इस तरह से एक्स आना चाहिए, इसको फॉलो करना है, ठीक है। जस्ट लाइक क्यों, देखो जैसे ही आप x को ना यहाँ पे ना p डालो, तो एफ पी क्यू बन जाएगा, और एफ क्यू आर बन जाएगा। x को याद रखना p डाला था, तो राइट हैंड साइड तो p है ना, अंदर आना एफ पी इज q एंड एफ ऑफ q इज r एंड एफ आर इज p, p को p सेटिस्फाई हो रहा है, आई मीन ये ठीक है, शुड बी satisfied by PQR, ठीक है, should be satisfied, इस तरह की चीज़ है। यही वाला पॉलिनोमियल एक्चुअली हमें बनाना है। और इनफैक्ट इसमें आप देखो कि एक रूट तो एफ एक्स इक्वल एक्स तो आएगा ही, इस तरह के फंक्शन में एफ ऑफ एफ एक्स कितने भी एफ लगा दिए एक्स हो, तो एफ एक्स इक्वल एक्स तो आएगा ही, बट
इग्नोर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इन्होंने मना किया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए आप, शेयर नो रूट विद द पॉलिनोमियल यू फाउंड इन द पार्ट 1। एंड पार्ट 1 में एक्चुअली दो चीज़ें थी, क्रॉस कनेक्शन वाला जो था ये भी इसमें नहीं आएगा। इफ़ यू चेक, सपोज यू पुट दिस कंडीशन, ये वाला जो नॉट अलाउड मैंने लिखा है, इसमें जैसे सपोज यू पुट एक्स एज पी, सो दैट एफ पी इज क्यू एंड एफ क्यू इज पी, एक्स को पी डालो, ठीक है, तो एफ पी आ गया क्यू और एफ क्यू को पी लिखूंगा, तो एफ पी इक्वल टू, देखिए एक्स को डाला पी, एफ पी क्यू है, एफ क्यू पी है, बट एफ आर आर है। तो जब आप यहाँ पे फिट करेंगे ये वाला सिचुएशन जो नॉट अलाउड ये वाला लिखा है, फर्स्ट तो मैंने चेक करवाई दिया आपको सामने सामने वाला, एंड जो नॉट अलाउड सेकेंड वाला है, जैसे आप पी डालो तो ये बन जाएगा एफ एक्स की जगह पी डालते हैं तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4, एफ पी इज क्यू क्यू एंड एफ क्यू इज, ये पी रखा है एक्स को, तो ये एफ पी इज क्यू एंड एफ क्यू इज पी, और एफ पी फाइनली पी नहीं आ रहा है क्योंकि एफ पी आपका समझ रहे हैं एफ पी क्यू था। तो आप जैसे इस ऑलरेडी आप चेक कर सकते हैं, चेक यहाँ पे मैं फॉर जो सेकेंड नॉट अलाउड वाला केस है, एक्स को पी डालो तो एफ ऑफ एफ पी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है एफ ऑफ एफ पी को मैं मतलब ये वाला चेक करने कह रहा हूँ मैं, सेकेंड वाला जो अलाउड कर रहा हूँ, एफ पी इज क्यू एंड एफ क्यू इज पी इज इक्वल टू पी आ रहा है, जो कि गलत है बिकॉज मतलब इज इक्वल टू एफ पी तो क्यू होगा ना, यहाँ पे एफ पी क्यू है नॉट इक्वल टू पी, तो ये मैच नहीं कर रहा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट बिकम्स इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये वाला अपने आप ही जो है वो नहीं बनने वाला है हमारे पास सिचुएशन, और आप समझ रहे हैं, ध्यान से समझ में आएगा ये, एंड इसको इग्नोर करना है, ये आएगा बट इसको इग्नोर करना है। तो अच्छा यहाँ से बन क्या रहा है, इफ़ आई मेक दिस, तो एफ पी क्यू, तो देखिए हमें बेसिकली करना क्या है कि P से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड, x इक्वल टू पी लेता हूँ, P इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ पी, मतलब बेसिकली यार मैं P क्यों x से ही कर देता हूँ सीधा, चलो x से ही कर देता हूँ, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस, तो करना क्या है वो देखो, या x से राइट से स्टार्ट कीजिए, x इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स है, तो एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एफ ऑफ एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 आ गया, और एफ ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4, एंड दैट इज व्हाट, या तो इनर से कर लो या आउटर से भी कर दो, मैंने आउटर से कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4, तो ये वाली चीज़ निकल गई, या आप इससे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, सेम चीज़ ही आएगा, एक ही बात है। सो यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है एक 6 डिग्री का है, आप देख सकते हैं ये डिग्री 6 का है पॉलिनोमियल, डिग्री 6 नहीं 2 इंटू 2 4 इंटू 8, डिग्री 8 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 8 पॉलिनोमियल है, और जिसको और जो है ये एक सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स स्क्वायर दोबारा से लिख देता हूँ, माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, इस डिग्री 8 पॉलिनोमियल इन विच वन ऑफ द जो फैक्टर्स होंगे इसके वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जो हमारा इसमें आया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आएगा, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग बोला था कि इसमें ये वाला इग्नोर करना है। इसमें वन ऑफ द फैक्टर्स विल बी
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. The remaining 6 degree polynomial after, मतलब अगर आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 से डिवाइड कर दें, polynomial can be converted into 2 cubic polynomials. वाई, क्योंकि हमें देखो क्यूबिक में एक रूट तो रियल होता ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एक रूट रियल होगा. और चूंकि हम यहाँ पे मैप कर रहे हैं इस तरह से कि जैसे ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये ही हमें ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो कर रहा है. तो एक रूट रियल है तो दूसरा भी इस तरह से रियल, और डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे यहाँ पे 3. तो यहाँ पे वी कैन सी से कि इसमें वैसे अगर आप ये फैक्टर निकाल दो, इसको पूरा ओपन करके थोड़ा सा, अगर इफ़ यू गिव लिटिल स्ट्रेस टू द माइंड यू विल फाइंड, फाइनली मैंने चेक किया हुआ है, तो इसमें जो, या फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि इसमें अगर वोल्फ्राम अल्फ़ा या इस तरह के साइट्स पे जाएं तो ये जो ये जो एडीडी का इसमें एक फैक्टर तो आपका ये बनेगा, और रिमेनिंग 2 6 डिग्री के जो बनेंगे वो एक्चुअली इस फॉर्म को आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 आता है, आई एम टेलिंग यू. और ये एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, आई हैव चेक्ड इट, ये इस तरह से आता है. इसके 2 क्यूबिक आ गए हमें इस तरह से, और ये 2 पॉसिबिलिटीज थे. ऑलराइट, इस तरह से आएंगे, एंड दो बोथ आर डिफरेंट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, 6th प्रॉब्लम.